मेरी बेटी ही जीते। सिर्फ तुम ही नहीं चाहते, मैं भी चाहता हूं। मैं हूं केदार राय, जमुना ढोली उर्फ जमुना राय का ससुर। मैं चाहता हूं वही जीते। खासकर इस रियलिटी शो में उसे हारना नहीं है, क्योंकि अगर वो हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। अब हम जमुना राय की तैयारी देखते हैं। अपना इंस्ट्रूमेंट ले आइए। अब क्या लाऊं? ढोल लाऊं या नगाड़ा? ढोल ही ले आइए। अब मैं लेकर आता हूँ। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है इस लड़की को। लेकिन लगना तुम चाहे कुछ भी कहो, पर जमुना सच में बहुत गुड़ी है। ढोली की बेटी होने के बावजूद शी इज वेरी टैलेंटेड। नीचे इतना कुछ हो गया। जमुना जिस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रही है वहां से लोग आए थे, आप क्यों नहीं थे वहां? क्या देख रहे हैं? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई और ना जाने, पर मैं जानती हूं। अनु, जाने दो इन बातों को। होली के दिन किसे देखकर आपकी तबीयत बिगड़ी थी? आपको लगता है कि मैं नहीं समझती? अनु, इन बातों का कोई फायदा नहीं। नजर क्यों चुरा रहे हैं? हालात से ऐसे भागते हैं क्या? कभी तो ये दिन देखना ही था, सच्चाई का सामना आपको करना ही था। बहुत हो गया, बस बहुत हुआ। प्लीज प्लीज चुप रहो। इस बारे में मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। चिल्लाकर आप इस मुद्दे को दबाने की चाहे लाख कोशिश कीजिए, पर सच को सामने आने से रोक नहीं पाएंगे। तो इस रियलिटी शो की नई पार्टिसिपेंट का नाम तानिया है। प्लीज 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 तुम मुझे और तकलीफ मत दो। मुझे अब और दर्द मत दो। प्लीज अब और तकलीफ मत दो। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ मैं। जमुना को पाकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बंद करो ये सब बातें। अब बंद भी करो। दुखती नस को मत दबाओ अनु।
और अब वो नाम दोबारा अपनी जबान पर मत लाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तो जुबान पर नहीं लाऊंगी, पर वो आज भी आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और कोई नहीं है इसमें। और है मेरी बहू जमुना, और कोई भी नहीं, इसके सिवा कोई नहीं। क्या हुआ? अभी आप लोग चिल्ला क्यों रहे थे? हाँ? भाभी, क्या हुआ? अभी आप चिल्ला रही थीं? नीचे तो बहुत चहल पहल थी, रियलिटी शो वाले आए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं था नहीं उस वक्त, पर सुना कि उन लोगों ने ऑडियो विजुअल्स तैयार किए हैं दिखाने के लिए। अब और क्या कहूँ, मैंने तो मिस ही कर दिया। काश मैं रहता तो नाचता, मतलब मैं भी थोड़ा नाच गा लेता। क्या बात है बताइए तो, आप लोग इस तरह चुप क्यों हैं? अभी अभी तो चिल्ला। भैया ये लो, अरे अभी तो इतना चिल्ला रहे थे और अब चुप। भाभी, अरे बताइए ना, बात क्या है? अचानक आप चुप क्यों हो गई? बहुत दिनों बाद तुम्हारे भैया एक कड़वे सच से रूबरू हुए हैं कल्याण। क्या बात है भाभी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, बात क्या है? वो रियलिटी शो हो रहा है ना, उसके एक प्रतियोगी ने अपना नाम वापस ले लिया है, और उसकी जगह पर एक नई प्रतियोगी आई है। हाँ, पर फिर तो ये अच्छी बात है ना। मतलब अब मैं तो कहूँगा कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। जिनकी रुचि नहीं है उससे तो बेहतर है, मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें जनता के सामने लाया जाए, ये तो अच्छा ही है। देखिए, कितने ही लोग स्टार बन जाएंगे, लोगों में उनकी पहचान बढ़ेगी, इससे उनका भला ही होगा। ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत कहाँ है? उस प्रतियोगी का नाम भी तो सुन लो। क्या नाम है बताइए ना। तानिया। तान्या? भैया शट अप, प्लीज शट अप। चले जाओ यहां से, चले जाओ, सभी चले जाओ, मुझे अकेला रहने दो। सभी चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहां से। अनु प्लीज तुम भी चली जाओ, प्लीज चली जाओ इस कमरे से, प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जरा अकेले रहने दो, अकेले। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं तो नहीं, फिर इस तरह से क्यों चिल्ला? माँ क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई ये ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे नहीं, गुस्सा, वो तुमसे गुस्सा है ना। मुझ पर क्यों? वही तुम दोनों में 36 का आंकड़ा जो चल रहा है। नहीं चाचा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं चिल्ला रहे, कुछ तो हुआ है। पर क्या? माँ कम से कम आप ही बता दीजिए। एक मिनट सुनो, इधर आओ मेरे साथ, सुनो। देखो, एक जरूरी बात है। हाँ, हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया है, समझी, कि पहली बैशाख को घर पर एक इवेंट रखा जाए। हाँ? मतलब घर पर हम लोग जितने भी लोग हैं, मतलब मर्द लोग, हम सब कुर्ता पहनेंगे, मतलब पंजाबी धोती कुर्ता, और औरतें देहाती साड़ी पहनेंगी। ये कंपलसरी होगा। और मिट्टी के बर्तन में सभी औरतें खाना पकाएंगी और खाना केले के पत्ते पर खाएंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा ना? हाँ? ये इवेंट बहुत मजेदार होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं भी रहूंगा और साथ में संगीत भी। संगीत, अरे जल्दी आना भाई। क्या हुआ? क्यों बुलाया? अरे सुनो, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि पहली बैशाख को हम लोग एक इवेंट करेंगे, मतलब नाच गाना होगा। हैं? हम सभी मर्द धोती कुर्ता पहनेंगे,
और औरतें देहाती साड़ी पहनेंगी और खाना खाएंगे, वो भी केले के पत्ते पर। ठीक है, मतलब हम लोग अपने भारतीय ग्रामीण ट्रेडिशन को उस दिन जिएंगे, जमकर एंजॉय करेंगे। क्या कहते हो? वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन चाचा, आपने पहला बैशाख कहा ना? बैशाख की पहली तारीख को जमुना का कंपटीशन है। अरे भाई, वो तो शाम को है। क्यों जमुना? शाम को ही है ना? हाँ। देखा, शाम को है। हम लोग तो दिन में खाना खाएंगे, मजा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एंजॉय करेंगे, समझे ना? और शाम को कंपटीशन होगा। क्यों भैया, आप तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो फिर मैं तैयारियां शुरू कर दूं ना? हैं? संगीत, देर करने से नहीं चलेगा। हाँ। तैयारियां करनी होगी। भाभी चलिए चलिए चलिए। अरे वक्त बहुत कम है, चलिए सभी चलिए ना। हाँ चलिए चलिए मेरे साथ। अब गीत। चाचा जी ने बात को छुपाने के लिए शोर शराबे और पहले बैसाख के बारे में बात की, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे एहसास है कि आपके दिल में कोई राज दफन है जिसका बोझ आप ढो रहे हैं और अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। पापा, अगर आपको लगे कि आप अपनी बहू से ये बोझ साझा कर सकते हैं, अपने दिल की तकलीफ, ये राज आप मुझसे बयां कर सकते हैं, तो फिर आप मुझसे बात कीजिए। ए जमुना ढोली, गंगा ढोली की बेटी, ये रियलिटी शो तुझे जीतना होगा, तुझे चैंपियन बनना होगा। अगर तू चैंपियन नहीं बन पाई तो मैं तुझे यहां से धक्के मार के निकाल दूंगा, धक्के मार के निकाल दूंगा मैं। अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ कह रहा हूं, क्योंकि इसकी एक वजह है, एक वजह है इसकी। ढोली की बेटी, ढोली की बेटी, आज तक यही सुनती आई है तू, लोगों का अपमान सहती आई है। इस बार तुझे जीतना ही होगा। केदार राय तुझे ढोली की बेटी कह रहा है, ढोली की बेटी। तू साबित कर दे कि तुझ में टैलेंट है। तुझे जीतना होगा, तुझे कंपटीशन में सभी को हराकर जीत का ताज पहनना है, यहां तक कि उस आप किसी का नाम लेने जा रहे थे क्या? बोलिए ना पापा, आप चुप क्यों हो गए हैं? आप क्या कहने वाले थे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पापा, पापा सुनिए पापा। हेलो, हाँ रिद्धिमान अंकल, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, इस प्रतियोगिता में जिन लोगों ने भाग लिया है ना, जिनके नाम शामिल है, उन नामों की लिस्ट मुझे मिल सकती है? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बस इतनी मदद कर दीजिए मेरी। हाँ अच्छा अंकल। आखिर बात क्या है? मेरे ससुर जी अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? दिल्ली दूर है लेकिन दावत अभी से ही नाचने गाने की तैयारी चल रही है। रियलिटी शो वाले आकर जमुना की तस्वीरें खींच रहे हैं और बाहर के लोग जमुना को सर पर बिठाकर नाच रहे हैं। सर का ताज बना लिया है। मैं एक बात कहूँ, देखो तुम नाराज मत होना, जमुना को सर पर नहीं बिठाएंगे तो क्या तुम्हें बिठाएंगे? हाँ मतलब? अरे मैं समझता हूँ तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। बात यह है कि तुम्हारा जो वजन है, तो अगर मैं तुम्हें सिर पर बिठाऊं, मतलब अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं, तो लोग मुझे पता है क्या कहेंगे? लोग मुझे कहेंगे वेट लिफ्टर। छोटे भैया,
आप बकवास मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मोटी मत कहिए प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुआ जी मोटी कहाँ है? बिल्कुल मोटी नहीं है। मोटी नहीं है? नहीं। ए संगीत, ये रागिनी मोटी नहीं है? ये क्या हो रहा है कल्याण? इसके पीछे क्यों पड़े हो? औरतें इसी तरह अच्छी लगती हैं, समझे? तुम्हें पतला होने की जरूरत नहीं है। अब फिर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे खाना नहीं मिलता। हाँ, खाने को नहीं मिलता। अब घर में ऐसी बहन होगी तो यही लगेगा ना कि बाकियों को खाना भी नहीं मिलता होगा, सब खाना ही खा जाती होगी। हाँ, इसीलिए मोटी है ना? छोटे भैया बहुत 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 बोल रहे हैं आप, मजाक मत कीजिए। आप चाचा जी अब बस भी कीजिए ना, क्यों बड़ी बुआ को परेशान कर रहे हैं? बहुत काम पड़े हैं, चलिए चलते हैं, आ जाइए। अरे वाह, समधे जी समधन जी भी आ गए। हाँ, आप दोनों भी कुछ दिन यहीं रुक जाइए ना, हम सभी मिलकर हुड़दंग बचाएंगे, जमकर मस्ती करेंगे, खाना पीना होगा। नए साल की शुरुआत साथ में यही करते हैं। नहीं नहीं, चैत्र महीने में बाहर नहीं रहूंगी। नहीं तो फिर एक काम कीजिए, आप दोनों उसी दिन यहाँ चले आइए। हाँ, नए साल पर आप लोग यहीं आ जाइए, सभी मिलकर नाचेंगे, गाएंगे, साथ खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। कल्याण ने जो प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग की है? हाँ, चाचा जी की प्लानिंग मैं बताता हूँ। सारे मर्द धोती कुर्ता पहनेंगे और सारी औरतें देहाती साड़ी पहनेंगी। उसके बाद केले के पत्ते पर खाना खाएंगे। पुराने वक्त के बर्तन, चूल्हा, सब कुछ होगा, बिल्कुल जैसे पुराने जमाने में होता था ना। मतलब एकदम शुद्ध देसी वाला वाइब होगा। वाह, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे तो मौज मस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन कमाल की बात है, आप तो पक्के ड्राइवर, सही जगह ब्रेक लगाया आपने। क्यों? मतलब पत्नी के सामने मुंह खोलना महापाप है। हाँ बोलिए ना, रुक क्यों गए? क्या बोलने वाले थे, बोलिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जरूरी बात नहीं थी, तुम भूल जाओ इसे। अरे क्या भूल जाओ, छोड़िए भी, आज से ही मौज मस्ती शुरू होगी। अरे जमुना, ओ जमुना। चाचा जी। बोलो बेटी। हाँ बोलो। चाचा जी, आपके कहे अनुसार मैंने चूल्हा, हाथ पंखा सब लाने को कह दिया वाह। सिर्फ यही नहीं, गांव से और क्या क्या आएगा आप देखिएगा। क्या आएगा? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। नए साल पे सरप्राइज दूंगा। क्या देंगे? क्या कहा? मुझे लगता है वो सरप्राइज कहना चाहते हैं, है ना? हाँ, वही कहा था। थोड़ी गलती हो जाती है। वाह वाह, ढोली अब अंग्रेजी बोलता है। एक मिनट। ये ढोली के अंग्रेजी बोलने पर दिक्कत क्या है? आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इस बात का बहुत घमंड है ना? आप लोगों को क्या लगता है ये अंग्रेजी भाषा ही नॉलेज है? बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, जिस तरह हिंदी भाषा होती है, उर्दू होती है, फ्रेंच, स्पेनिश, इसी तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है। आप लोगों को लगता है कि अंग्रेजी गहरे ज्ञान का प्रतीक है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अपनी भाषा का सम्मान करना सीखिए और इस तरह एक गरीब इंसान का मजाक मत उड़ाइए इस बात पर कि वो हिंदी बोलता है, अंग्रेजी भाषा वो बोल नहीं पाता। प्लीज। ये देखो, भैया आ गए। सच में आप नहीं आते ना तो ये प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा ही रह जाता। ये देखो चाचा जी, आप फिर शुरू हो गए। वेद, अरे हाँ, इसमें शुरू क्या है भाई? हाँ, गंगा, कृष्णा, चलो।
किस लिए? इसलिए मतलब नाचना होगा, मतलब प्रैक्टिस करनी होगी। हमारा जो सबसे पहला इवेंट होगा, उस इवेंट का नाम होगा स्वागतम बैशाख। हाँ, तो फिर हम सब मिलकर इस इवेंट को बहुत बढ़िया बनाएंगे और डांस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और उस इवेंट में डांस करेंगी हमारी बहू जमुना और उसकी सासू माँ। अरे वाह। रुकिए रुकिए रुकिए, मुझसे ये डांस वांस नहीं होगा। ए प्लीज 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 रागिनी, तुम नाचना भी मत और नाचने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने डांस किया ना तो इस घर में भूकंप आना तय है। छोटे भैया, अच्छा मैं मोटी हूँ ना, मोटी हूँ, तो आप क्या है छोटे भैया? हाँ, बाबा, अपना कद एक बार देखिए। अरे इसी हाइट का तो गुणगान है। चारों ओर नजर घुमाकर देखो, मैराडोना को देखो, सुनील गावस्कर को देखो, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को देखो, हैं? हिटलर भी। अरे क्या बात है। माँ जरा सुनिए लो, तो। जमुना भी आ गई। क्या हुआ? बहुत काम है, हमारा इवेंट होने वाला है तो गला साफ कर लें। नाचना होगा तो जरा कमर हिला लेते हैं। चलिए चलिए, हाँ अरे चलो सब लोग चलिए भाई। पर कहाँ चलना है? वहीं जहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, जगह ढूंढ कर रखी है मैंने। अरे चलो 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 चलो, आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी आइए। अरे आइए आइए, चलिए 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 चलिए, सब लोग चलिए। ये जमुना कहाँ चली गई? हेलो, हाँ अंकल, हाँ नाम बताइए। हाँ, मनोहर दास, गोपी पल्लव चौधरी, निर्मल सिंह, ऐसे कैसे? आपने तो बस 11 लोगों के ही नाम बताए, प्रतियोगी तो 12 होंगे ना? तो फिर एक और नाम होगा ना? एक औरत है। अच्छा, क्या नाम है? तान्या। तुझे कंपटीशन में सभी को हराकर जीत का ताज पहनना है, यहाँ तक कि उस ठीक है अंकल, मैं बाद में बात करती हूँ। तान्या। किसका फोन आया था? वो रिद्धिमान अंकल का फोन आया था। रिद्धिमान अंकल से ही बात कर रही थी मैं। क्या कह रहे थे वो? कुछ खास नहीं, वही कि कैसे प्रैक्टिस करूंगी, क्या क्या नियम है और कैसे पालन करने हैं और किस तरह प्रैक्टिस करूं, यही सब मुझे बता रहे थे। जमुना, तुम मुझसे सच बोल रही हो ना? मतलब कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? छोटे मालिक, छुपाया जाता है पाप को, छुपाया जाता है अन्याय को, लोग छुपाते हैं अपराध को। तो ना मैंने कोई पाप किया है, ना अन्याय किया है मैंने, और ना ही कोई अपराध किया है। तो फिर क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो जमुना, बताओ। समझ लीजिए कि किसी ने एक राज छुपा कर रखा है और मैं उस राज को उजागर नहीं करना चाहती। उस राज को मैं दबाना चाहती हूँ, इसलिए शायद मैं आपसे छुपा रही हूँ। छोटे मालिक, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आई एम सॉरी जमुना। देखो मेरा ये मतलब नहीं था। पर आप ही ने तो कहा। जमुना, तुम यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ।
इन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। इसके मोह जाल में संगीत ही नहीं बल्कि घर का हर एक सदस्य फंस गया है। देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझसे। कारखाना देगी, भीख देगी, भीख रागिनी को भीख देगी। कारखाना देकर खुद को महान साबित करना चाहती है, नीचा दिखा रही है ना मुझे। भीख देगी, हाँ? बस इंतजार करो, तुम्हारे जीतने का सपना मैं चकनाचूर करती हूँ। ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारी सारी खुशियाँ मातम में बदल जाएगी, सब कुछ। हाँ। और केदार राय को जो तुम पर यकीन है कि ये ढोली की बेटी ही जीतेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। जमुना, तुम बस देखती जाओ, तुम नहीं जीत पाओगी। बेटी कृष्णा, वो ये लोग क्या कह रहे थे कि जमुना प्रतियोगिता जीतकर पता नहीं क्या चंपू बनेगी? नहीं पापा, वो चैंपियन बनेगी। हाँ, 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 वही। तू सोच, अगर वो बन गई ना कृष्णा, तो बस सारे भारत के लोग मेरी बेटी को पहचानने लगेंगे, समझी ना? तब मेरा सीना गर्व से यूं फूल जाएगा। सोचा ही नहीं था इतने बड़े मंच पर मेरी लाडली प्यारी सी बेटी जमुना जीत जाएगी। हाँ, सोच भी नहीं सकता था। पापा, दीदी जीतेगी ना? जीतेगी मतलब क्या जीतेगी? जमुना ने कभी हारना नहीं सीखा, वो कभी नहीं हार सकती। सुनिए, वो खाना वाना खाया? रागिनी मेम साहब, आइए। खाना तो खा चुके हैं। वाह, तो खाने में क्या क्या खाया गंगा? वही तो, वो दाल चावल भाजी चटनी पापड़ सब, यही सब खाया। और क्या बात है, अब तुम्हारी सारी चिंताएं तो खत्म हो गई। इतने बड़े घर में शादी कराई है तो चिंता किस बात की? आपकी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं, वो मैं कह रही थी कि आप लोग इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, आपको शर्म वरम नहीं आती? मतलब आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आप लोगों का तो सम्मान ही नहीं है। नहीं मतलब आपका मान सम्मान कुछ भी तो नहीं है, सब तो नील बटा सन्नाटा है आपके लिए। आप लोग तो इस घर में बस नौकर हैं। आपकी उस बेटी ने हमारे घर के बेटे को फंसाया और इस घर की बहू बन गई, और इसी का फायदा उठा के तुम्हारे जैसा एक गरीब, तुम्हारे जैसा एक भिखारी आज इतने अमीर आदमी केदार राय के पास बैठकर चाय पी रहा है। तुम अपनी औकात भूल गए हो ना? आप ये क्या कह रही हैं? इस तरह की बातें तो इस घर में कोई नहीं करता। चुप करो तुम। ये बातें कोई क्यों नहीं कह पाता पता है? क्योंकि तुम्हारी दीदी ने इस घर के हर एक इंसान को वश में किया है, वश में। समझी तुम? मंत्र मुग्ध किया है। बहुत चालाक है, बहुत से मंत्र जानती है। तो गंगा, अब ढोल ठीक कर रहे हो, तुम्हारी बेटी बजाएगी इसलिए ना? जी हाँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बेटी ढोल बजाएगी, तुम्हारी बेटी चैंपियन बनेगी, स्टार बन जाएगी, स्टार। और तुम कहलाओगे स्टार के पापा। उफ, जबरदस्त लगेगा ना? उसके बाद तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारा अपना घर होगा, अखबार में तुम्हारी बड़ी बड़ी फोटो छपेगी। उफ गंगा, तुम्हारे तो दिन बदल जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। एक गरीब असहाय इंसान का अपमान करके आपको क्या मिलता है? जमुना, दरअसल मैं इनसे बस यूं ही बात कर रही थी, कह रही थी कि मैंने सब सुना है बुआ जी, सब कुछ सुन लिया और मैं सब कुछ जानती भी हूँ। बुआ जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसी क्यों हैं। आपको एक गरीब का अपमान करके क्या मिलता है? क्यों करती हैं आप ऐसा? मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। बड़ी बुआ, मैं हर बार आपको बचाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ तक कि जब आपको इस घर से निकाला जा रहा था तब भी मैंने ही रोका था। इसके बावजूद
इसके बावजूद आप किस जन्म का बदला ले रही हैं? जमुना, जमुना प्लीज प्लीज, अब तुम सीन क्रिएट मत करो, ठीक है? अब इस बात का इशू मत बनाओ। छोटी छोटी बात का इशू बनाना तो तुम्हारी आदत सी बन गई है। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। मुझे तुमने सोच क्या रखा है? हाँ, मैं भिखारी हूँ क्या? मुझे दान में दोगी? कारखाना दान में दोगी? इस राय खानदान के करोड़ों की जायदाद में सिर्फ एक छोटा सा कारखाना दान में दोगी मुझे? हाँ, क्या भिखारी समझ कर रखा है? बड़ी बुआ, आज ना आपको देखकर मैं दंग रह गई हूँ। आप क्या कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रागिनी मैम साहब, आप मेरी बेटी को ऐसा मत कहिए। हे गंगा, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इसके बीच में मत बोलो। ये नहीं बोल सकते, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है बड़ी बुआ? जमुना से आपकी क्या प्रॉब्लम है? संगीत, संगीत, अब तुम इस बीच में। उफ़्फ़ो, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं ना? तुम तो तिलमिला जाओगे। उफ, क्या प्यार है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, कितना प्यार करते हो तुम। अब तुम्हारी बीवी कुछ दिनों में स्टार बन जाएगी, स्टार। टीवी पर आएगी, अखबार में फोटो छपेगी, फेमस हो जाएगी, फेमस। लेकिन पता है संगीत, एक बात बार बार याद आ रही है। वो एक हिंदी में कहावत है ना, प्रोवर्ब, ख्याली पुलाव पकाना। सोच रही थी कि आखिर सच में जमुना चैंपियन बनेगी ना? चैंपियन तो मैं बनूंगी ही, जरूर बनूंगी। मैं अपने ससुर जी के लिए चैंपियन बनूंगी, मैं अपने पति के लिए चैंपियन बनूंगी, अपने परिवार के लिए चैंपियन बनूंगी, अपनी माँ, मेरे बाबा, मेरी दादी माँ, मेरी सासू माँ, सब के लिए मैं चैंपियन बनूंगी। मैं ढोल बजाऊंगी, मैं जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी। और बाबा, बहुत रात हो चुकी है, आप अब तक सोए क्यों नहीं? आप ढोल के साथ क्या कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, जा रहा हूँ। ढोल जांच रहा था कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता है ना। जमुना, रागिनी मेम साहब की बातों का तुम बुरा मत मानना। इतना तो ये कह ही सकती हैं, और इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। हम इस घर के सेवक ही तो थे। मैं सेवक था, मेरे पिताजी, मेरे भैया, दादाजी सभी तो सेवक ही थे। मैं तो भगवान के सामने ढोल बजाता था और तेरा भाई गजा मेरे साथ घंटा बजाता था। मेरे सीने के दर्द का पता चलने के बाद ही तो तू इस घर में आई। और क्या, राजपाट और राजकुमार दोनों ही हथिया लिया इसने। बड़ी बुआ, आप अपनी हद में ही रहिए, अपनी हद पार मत कीजिए। कह देता हूं मैं आपसे, मत भूलिए कि वो मेरी पत्नी है। शी इज माई वाइफ। शादी के बाद लड़कियों का घर बदल जाता है, पति को सब कुछ मान लेती है, अपने पति के नाम से ही पहचानी जाती हैं। लेकिन मैं दुनिया का पहला पति हूं जो ये चाहता है कि मैं जमुना के नाम से जाना चाहूं। मैं दुनिया के हर एक इंसान से कहूंगा कि मैं जमुना राय का पति हूं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मैं जमुना ढोली का पति हूं। उसका नाम हो, वो स्टार बने, वो बहुत आगे बढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सबसे ये बात गर्व से कहूंगा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। आई लव हर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो जमुना। छोटे मालिक, बहुत रात हो गई है, आप जाकर सो जाइए। बात बढ़ाकर फायदा नहीं है, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। जाइए, आप सो जाइए, जाइए। बात को मैं नहीं बढ़ा रहा जमुना। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? ये आपको कैसे पता? मैं तुम्हारी सारी खबर रखता हूं। चलो। अब क्या तुम इसे खाना भी परोसोगे? हाँ, खाना परोसूंगा ही। और आज से खाना परोसने के साथ साथ इसके सारे काम की जिम्मेदारी मेरी। और एक बात याद रखिएगा, इसका सिर्फ अभी एक ही काम है, प्रैक्टिस। चलो जमुना।
वाह वाह, पक्का जोरू का गुलाम। पापा। हाँ? पापा, दीदी जीजा जी से बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है। चुप कर पगली। ए, तेरा पति भी एक दिन तुझसे बहुत प्यार करेगा, बहुत चाहेगा तुझे। हाँ, चलो आ जाओ। अरे कहाँ अरे ले तुम जा इतना रहे? सवाल क्यों पूछती हो? चलो बैठो। पर बैठो क्यों? तुम बैठो ना। अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? सब जाग रहे हैं, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? आप ही बताइए। अरे देखने दो ना। और क्या देख लेंगे? पति पत्नी को खाना परोस रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जमुना, ये नियम कहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ पत्नी ही पति को खाना परोसेगी? जमुना, तुम में और मुझ में बस एक ही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क, और उस फर्क में तुम मुझसे बहुत आगे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो पूरी जिंदगी आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। प्लीज जमुना, ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। देखो जमुना, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं, ज्यादा शिक्षित हूं, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा, जिसके साथ तुम जन्मी हो, वो तो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। आई रिस्पेक्ट दैट, आई सैल्यूट दैट। अच्छा, तो अब खाना खा लो। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं इस तरह बैठे बैठे सिर्फ नहीं खा पाऊंगी। कहा ना जमुना, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहो और मैं तुम्हारा खाना लेकर आता हूँ। मैं ले लेती हूँ ना। मैं ला रहा हूँ ना, तुम चुपचाप बैठी रहो। ओहो, टंटड़ा, तुम्हारा खाना तैयार है। लो, खा लो। मेरी बात सुनिए। चुपचाप खाना खा लो। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लोगी, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करोगी और सारी रात प्रैक्टिस करोगी, और तुम्हारे साथ मैं भी जागूंगा। लेकिन अब... लेकिन कुछ नहीं। चलो खाना खा लो। आ करो, आ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या सीन है। आहा, सच्ची मोहब्बत तो इसे ही कहते हैं। छोटे भैया, दिस इज कॉल्ड रियल लव। हाँ। सो रोमांटिक ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या यकीन नहीं हो रहा? अरे पति पत्नी को खिला रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम देखना, एक दिन मेरा पति भी मुझे ऐसे ही खिलाएगा। अच्छा, तुम्हारा पति भी तुम्हें इसी तरह खाना खिलाएगा? हाँ? अभी से ही सपने देख रही हो, कल्पना कर रही हो, शादी के सपने देख रही हो। हाँ? शादी की उम्र तो हो ही गई है। इस लड़की की बात सुन रहे हो? तुम्हें तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। क्या कर रहे हैं? मारामारी नहीं, ठीक ही तो कह रही है, बड़ी हो गई है, इसकी शादी करा दीजिए। नहीं, एक बात तो मैं कहूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई संगीत, यकीन मानो। ये जो हमारे सो कॉल्ड टिपिकल राइक खानदान के ट्रेडिशन, पुरानी सोच को, विचार को, हाँ, इन सब को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को प्यार कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, ये देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास करो, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। मुझे आशीर्वाद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको आशीर्वाद देना है तो जमुना को दीजिए, क्योंकि उसे आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है और जमुना को इस कंपटीशन को जीतना ही होगा।